आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कारक। फ्रांसीसी क्रांति के दो कारक, आधारभूत कारक और तात्कालिक कारक। आधारभूत कारक में दो कारक हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक जो दो भागों में हैं, भौतिक परिस्थितियां और दार्शनिकों की भूमिका, या इसी को हम कहेंगे बौद्धिक आधार। भौतिक परिस्थितियों में सामाजिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि और आर्थिक पृष्ठभूमि, जिसे हम संपूर्ण क्रांतिकारी परिस्थितियां कहेंगे। इसी को हम कह सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रीय जीवन की बुराइयां। आगे दार्शनिकों की भूमिका, जहां मॉन्टेस्क्यू की भूमिका, वॉल्टेयर की भूमिका और रूसो की भूमिका, साथ ही फिजियोक्रेट्स हैं। अब देखेंगे हम बाह्य कारक। बाह्य कारक में इंग्लैंड का प्रभाव और अमेरिका का प्रभाव। इंग्लैंड के प्रभाव में जॉन लॉक का प्रभाव, जो वहां के दार्शनिक थे, और इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव। साथ ही अब हम देखते हैं अमेरिका का प्रभाव। अमेरिका का प्रभाव स्वतंत्रता संघर्ष का प्रतीक, दार्शनिकों का प्रभाव भी है और अमेरिकी क्रांति में भाग लेने का प्रभाव, क्योंकि जो फ्रांस के सैनिक थे वो अमेरिकी क्रांति में भाग लिए। अब देखेंगे तात्कालिक कारक, जो आर्थिक संकट का विस्फोट था। इसी के साथ हम पढ़ेंगे सामाजिक फ्रांसीसी क्रांति की सामाजिक पृष्ठभूमि। फ्रांसीसी समाज विशेषाधिकार प्राप्त तथा विशेषाधिकार विहीन वर्गों में विभाजित था। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के अंतर्गत पादरी तथा कुलीन वर्ग आते थे, जबकि विशेषाधिकार विहीन वर्गों के अंतर्गत मध्यम वर्ग, कामगार व किसान शामिल थे। जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी बताया था कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और विशेषाधिकार विहीन वर्ग कौन है। वर्ग थे प्रथम, सेकेंड एंड थर्ड। उनमें जो दो वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, उनकी जनसंख्या अत्यधिक कम थी, किंतु राज्य के ज्यादातर संसाधन व उच्च पदों पर इन्हीं का एकाधिकार था। इसके साथ ही इन्हें करों से भी छूट प्राप्त थी। इसके विपरीत तृतीय स्टेट जो था, उसकी जनसंख्या भी सर्वाधिक थी और समस्त करों का बोझ भी उन्हीं को वहन करना पड़ता था, जिसके फलस्वरूप तृतीय स्टेट प्रथम दो स्टेटों के विरुद्ध असंतोष पैदा हो गया। वैसे फ्रांस की क्रांति राजा के निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध कम, बल्कि प्रथम दोनों स्टेटों के विशेषाधिकारों के प्रति अधिक थी। यही कारण है कि क्रांतिकारियों ने आरंभ में इन्हीं को समाप्त किया। साथ ही इतिहासकारों के एक वर्ग द्वारा कहा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति विशेषाधिकारों पर चोट, न कि संपत्ति पर। यदि राजा विशेषाधिकारों का प्रश्न हल कर देता और मध्यम वर्ग को उचित स्थान व अधिकार प्रदान कर देता तो संभवतः क्रांति नहीं होती।